जिले के मीरगंज थाना क्षेत्र स्थित सबैया एयरपोर्ट से उड़ान सेवा शुरू करने की दिशा में तैयारियां तेज हो गई हैं। एयरपोर्ट से जुड़ी आवश्यक व्यवस्थाओं और विकास कार्यों को लेकर जिला प्रशासन की ओर से तेजी से काम किया जा रहा है। इस संबंध में सोमवार की दोपहर करीब 2 बजे थावे रोड स्थित अपने आवास पर सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सबैया एयरपोर्ट पर उड़ान संचालन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक कार्य किए जा रहे हैं। एयरपोर्ट पर तैयारियां पूरी होने के बाद गोपालगंज और आसपास के लोगों को हवाई सेवा का लाभ मिलने की उम्मीद है। इससे जिले की कनेक्टिविटी बेहतर होने के साथ साथ व्यापार, रोजगार, पर्यटन और आवागमन को भी बढ़ावा मिलने की संभावना है। एयरपोर्ट का काम तो ग्रेजुअली सब स्टेप बाय स्टेप हो रहा है, क्योंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और इसमें डिफेंस मिनिस्ट्री है इन्वॉल्व है, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है, स्टेट गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, तो सबको कोऑर्डिनेट करके इसमें चलना पड़ रहा है। काम तेज़ी से हो रहा है। हमारे वहाँ से मंत्री जी के आदेश पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीम आई थी मई में। उन्होंने अपना सर्वे रिपोर्ट यहाँ से जाकर दिया और उन्होंने पॉजिटिव रिपोर्ट दिया है कि हाँ वहाँ से चलना चाहिए, और रिपोर्ट माननीय मंत्री जी को मिल चुकी है। उन्होंने कन्फर्म किया कि हाँ रिपोर्ट हमें आ गई है, फेवर में है, मैं इसको चालू करूँगा। अभी 2 स्टेप केवल बाकी है। एक पहला है कि वहाँ से मंत्रालय से चिट्ठी आएगी हमारे बिहार सरकार को एनओसी के लिए, जैसे कि एनओसी के लिए बिहार सरकार को चिट्ठी आएगी, एनओसी बिहार सरकार भेज देगी, फिर टेंडर होगा। टेंडर जैसे होगा और एयरलाइंस उसमें पार्टिसिपेट करेगी, उसके बाद कंस्ट्रक्शन का काम इसमें शुरू हो जाएगा। यही प्रक्रिया बाकी रह गई है और इस बार विशेष रूप से माननीय मंत्री जी ने विशेष इंटरेस्ट लेकर कहा कि इसको मैं हर हालत में करूँगा। भोरे थाना के अपर थानाध्यक्ष संदीप कुमार रिश्वत मांगने के आरोप में निलंबित। पासपोर्ट सत्यापन के नाम पर मांगे थे 3000 रुपए। भोरे थाना क्षेत्र से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने निकलकर आ रही है। गोपालगंज के एसपी विनय तिवारी ने रिश्वत मांगने के आरोप में भोरे के अपर थानाध्यक्ष संदीप कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। एसपी के द्वारा यह कार्रवाई जांच में रिश्वत मांगने और नियम विरुद्ध तरीके से पासपोर्ट रिजेक्ट कराने के आरोप सही पाए जाने पर की है। मंगलवार की सुबह 10 बजे पुलिस कार्यालय से मिले जानकारी के अनुसार भोरे के अपर थानाध्यक्ष संदीप कुमार द्वारा एक आवेदक से पासपोर्ट सत्यापन के लिए 3000 रुपये की रिश्वत की मांग की गई थी। आवेदक द्वारा नहीं देने पर उसके पासपोर्ट सत्यापन में गलत प्रविष्टि कर पासपोर्ट को रिजेक्ट करा दिया गया, जिसके बाद आवेदक ने एसपी का दरवाज़ा खटखटाया। एसपी ने सारे मामले की जांच कराई, जिसमें सारे आरोप सही पाए गए और अपर थानाध्यक्ष संदीप कुमार को तत्काल प्रभाव से एसपी ने निलंबित कर दिया। एसपी ने भ्रष्टाचार और कदाचार के मामलों में सख्त कार्रवाई की बात कही है। जिले के बरौली प्रखंड से सोमवार की देर दोपहर एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। रामपुर पंचायत की परसौनी गांव में एक युवती प्रेमी के घर जाने की जिद में मोबाइल टावर पर चढ़ गई। युवती को टावर पर चढ़ा देखकर मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जुट गई और इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। बताया जा रहा है कि युवती का गांव के ही एक युवक के साथ करीब 1 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। युवती कथित तौर पर अपने प्रेमी के घर जाना चाहती थी, लेकिन युवक के परिजनों की ओर से इसका विरोध किया जा रहा था। इसी बात से नाराज होकर युवती ने टावर पर चढ़ने का कदम उठा लिया। टावर पर युवती को देखकर ग्रामीणों ने उसे काफी देर तक समझाने बुझाने का प्रयास किया। करीब 3 घंटे तक युवती टावर पर ही रही। इस दौरान मौके पर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए और सभी की नजरें युवती पर टिकी रहीं। ग्रामीणों ने लगातार बातचीत कर युवती को नीचे उतरने के लिए समझाया। काफी समझाने के बाद आखिरकार युवती मान गई और करीब 3 घंटे बाद सुरक्षित नीचे उतर आई। युवती के नीचे उतरते ही ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। घटना के बाद गांव में काफी देर तक इसी मामले की चर्चा होती रही। मामले को लेकर स्थानीय स्तर पर तरह तरह की चर्चाएं भी सामने आ रही हैं। हालांकि युवती ने टावर पर चढ़ने का कदम क्यों उठाया और प्रेम प्रसंग से जुड़े इस मामले में आगे क्या हुआ, इसे लेकर संबंधित पक्षों से विस्तृत जानकारी का इंतजार है। जिले के मांझागढ़ थाना क्षेत्र के भैंसही गांव में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। घटना के बाद गांव में सनसनी फैल गई। वहीं मृतिका के मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए हत्या करने का आरोप लगाया है। जानकारी के अनुसार विवाहिता की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई। घटना की सूचना मिलने के बाद मायके पक्ष के लोग मौके पर पहुंचे और उन्होंने मौत को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए। परिजनों का कहना है कि विवाहिता को कथित तौर पर दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था।
मामले की सूचना मिलते ही मांझागढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए गोपालगंज सदर अस्पताल भेज दिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही विवाहिता की मौत की वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा। पुलिस द्वारा मृतिका की मायकी और ससुराल पक्ष के लोगों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। घटना के बाद मृतिका के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है।